वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल, राइट। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं ये है क्या बिफोर राइटिंग दी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है जिसकी विड्थ जो है वो L है, राइट। इस वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के अंदर पोटेंशियल सपोज 0 है और एक वेव पैकेट है। नाउ क्योंकि इस वेव पैकेट पर 0 पोटेंशियल लग रही है इसलिए ये फ्री पार्टिकल है, राइट। मैं फिर रिपीट करता हूं, मान लीजिए ये एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है जिसकी विड्थ L है। इस वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के अंदर सपोज पोटेंशियल 0 है, राइट। और एक वेव पैकेट है। क्योंकि वेव पैकेट पर 0 पोटेंशियल लग रही है इसलिए यह एक फ्री पार्टिकल है। नाउ ये वेव पैकेट बॉक्स के सेंटर से बॉक्स के एंड तक ऑसिलेट कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। सो इट इज ऑसिलेटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉक्स टुवर्ड्स इट्स एंड्स। तो इस वेव पैकेट की जो टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, क्योंकि इस पर कोई पोटेंशियल नहीं लग रहा है। तो जब पोटेंशियल नहीं लग रहा है तो ये एक फ्री पार्टिकल है, तो इसी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। और जो ये ऑसिलेशन मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उस मोशन से जो इसकी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर? नाउ मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात, जैसा आप ये स्कूल से भी जानते हैं बट एक बार मैं उसको रिव्यू कराता हूं। जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, ठीक है, जैसा कि आपने स्कूल में पढ़ा है, ये सपोज मैं एक बॉडी बॉब बना रहा हूं, ठीक है, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो आपको पता है कि ये मीन पोजीशन होती है, ठीक है, दिस इज मीन पोजीशन, और ये हमारी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन होती है इधर वाली, ठीक है। दीज आर आवर एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है। तो बेटे जैसा कि हमने स्कूल में पढ़ा है कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर, ठीक है। यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक होगी और इसकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ये आपने पढ़ा है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहाँ पर इसकी दोनों तरफ पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। नाउ क्योंकि इस वेव पैकेट की पोटेंशियल एनर्जी 0 है और इसके पास जो भी एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक है, इसीलिए यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि ये वेव पैकेट इस बॉक्स के एंड्स पर नहीं होगा, राइट। ये गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये वेव पैकेट इस बॉक्स के एंड्स पर नहीं होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू L पर इस वेव पैकेट का जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन है वो 0 होगा और पोटेंशियल इनफाइनाइट होगी, क्योंकि जब कोई वेव पैकेट किसी रीजन में 0 होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसका एसोसिएटेड वेव फंक्शन 0 हो जाता है और उसकी पोटेंशियल को हम इंफिनिटी अनडिफाइंड लेते हैं। तो इसलिए ये इनफाइनाइट वेल बना क्योंकि किनारे पर पोटेंशियल इंफिनिटी है, क्योंकि किनारे पर वेव पैकेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नाउ अगर हम बॉक्स के बाहर की बात करें तो अगेन वेव पैकेट बॉक्स के बाहर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस वेव पैकेट का जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन है आउटसाइड दी बॉक्स वो भी 0 होगा और आउटसाइड दी बॉक्स भी जो पोटेंशियल है वो अनडिफाइंड होगी, इंफिनिटी होगी। क्लियर है बात को? नाउ बेटे मैंने आपको 2 टर्न पहले बताया था कि अगर किसी रीजन में वेव पैकेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका एसोसिएटेड वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहलाता है। तो क्योंकि वेव पैकेट बॉक्स के एंड्स पर x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू L पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इस वेव पैकेट का जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन है वो एंड्स पर ऑर्थोगोनल होगा। यस, क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं सर? ये x
क्या सर x इक्वल्स टू l क्या है? सर x इक्वल्स टू l क्या है ये? आप लेट आए थे? ठीक है, मैं रिपीट कर यस दूंगा सर। इसको एक बार फिर से। ठीक है, तो ठीक ये है। आउटसाइड दी बॉक्स और बॉक्स के किनारे पर ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन की तरह से होगा, क्योंकि ये बाहर बॉक्स के और उसके एंड्स पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नाउ क्योंकि इस वेव पैकेट को बॉक्स के अंदर ढूंढने की प्रोबेबिलिटी 100% है, बॉक्स के अंदर तो ये रहेगा, ठीक है, तो इसका जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन है वो बॉक्स के अंदर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बॉक्स के अंदर 1 है। तो इस वेव पैकेट पर एक बाउंड्री कंडीशन लग रही है, क्या कि 0 0 लेस देन x लेस देन l। ठीक है, क्योंकि ये वेव पैकेट सिर्फ बॉक्स के अंदर हो सकता है, तो इसका एसोसिएटेड वेव फंक्शन बॉक्स के अंदर नॉर्मलाइज्ड है, बॉक्स के किनारे पर और बॉक्स के बाहर ऑर्थोगोनल है, क्योंकि ये वेव पैकेट किनारे पर और बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ये बॉक्स के सेंटर से बॉक्स के किनारे की तरफ ऑसिलेट करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी घटेगी और एनर्जी भी घटेगी, और ये एंड्स पर 0 प्रोबेबिलिटी रखेगा। क्लियर? नाउ क्योंकि इस वेव पैकेट की एनर्जी जब तक ये ऑसिलेट कर रहा है टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज कर रही है, तो और इस वेव पैकेट की स्ट्रेंथ भी टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज कर रही है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, क्योंकि एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रही है, एनर्जी भी रिपीट हो रही है और उसकी स्ट्रेंथ भी रिपीट हो रही है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो इसका एनर्जी फंक्शन भी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है और इसका वेव फंक्शन भी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये दी गई है d2 psi x by dx स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर psi x इज इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ मैं एक बार फिर से, जो लोग लेट ज्वाइनिंग है उनके बेनिफिट के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए ये एक 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है। 1 डायमेंशन का मतलब है इसकी केवल एक ही डायमेंशन है, x। ठीक, इस सपोज इस बॉक्स की विड्थ जो है वो l है, तो हमने ये ओरिजिन से शुरू किया x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l। मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल 0 है और इस बॉक्स के अंदर एक वेव पैकेट है। नाउ क्योंकि वेव पैकेट पर 0 पोटेंशियल लग रही है, इसलिए ये वेव पैकेट एक फ्री पार्टिकल है। राइट, मैंने आपको बताया था जब भी पोटेंशियल 0 होती है तो उस पार्टिकल को फ्री पार्टिकल कहते हैं। नाउ ये वेव पैकेट बॉक्स के सेंटर से बॉक्स के एंड्स की तरफ ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस वेव पैकेट की जो टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इस पर लगने वाला पोटेंशियल 0 है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। नाउ हम जानते हैं जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उस बॉडी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर होती है और उस बॉडी की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है। ये हमने स्कूल से बात सीखी हुई है, ठीक है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। नाउ मैं कह रहा हूं कि इस वेव पैकेट की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि इस पर कोई भी पोटेंशियल नहीं लग रहा है, और यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किनारे पर मैक्सिमम होती है, लेकिन इस वेव पैकेट की पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। तो यहां से हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये वेव पैकेट इस बॉक्स के एंड्स पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से इस वेव पैकेट का जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l पर 0 होगा। ये देखिए हमने यहां बात लिखी हुई है, इट विल बी 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l, और जो पोटेंशियल होगी वो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l पर अनडिफाइंड होगी या इंफिनिटी ली जाएगी। जिस रीजन में वेव पैकेट नहीं होता है उस रीजन में उसका वेव फंक्शन 0 कहलाएगा, और उस रीजन में पोटेंशियल को हम अनडिफाइंड कहते हैं या इंफिनिटी कहते हैं। क्लियर? नाउ ये वेव पैकेट बॉक्स के बाहर भी नहीं है, तो इसी वजह से बॉक्स के बाहर भी हमने इसके एसोसिएटेड वेव फंक्शन को 0 कहा है।
और इस बॉक्स के बाहर जो है जो पोटेंशियल है उसको हमने इन्फिनिटी माना है। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे v को इन्फिनिटी लिया है फॉर x लेस देन 0 एंड ऑल्सो फॉर x ग्रेटर देन l। तो हम ये कह सकते हैं फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 साई इज 0 एंड v इज इन्फिनिटी, यानी कि मैं किनारे और बाहर की बात कर रहा हूं इधर। एंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू l v इज इन्फिनिटी एंड अगेन साई इज 0। क्लियर है यहां तक बात? नाउ बेटे मैंने एक आपको बात बताई थी पिछले लेक्चर में कि अगर किसी रीजन में कोई वेव पैकेट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस रीजन में उस वेव पैकेट का जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन होता है वो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहलाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट का एसोसिएटेड वेव फंक्शन न्यूक्लियस के लिए ऑर्थोगोनल कहलाएगा। इसी प्रकार से ये वेव पैकेट इस बॉक्स के किनारों में और इस बॉक्स के बाहर क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका वेव एसोसिएटेड वेव फंक्शन बॉक्स के किनारों पे x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l पर, और बॉक्स के बाहर x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन l के लिए ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहलाएगा। क्लियर? नाउ इस बॉक्स के अंदर की अगर हम बात करें यानी कि x 0 लेस देन x लेस देन l की अगर मैं बात करें तो वेव पैकेट को बॉक्स के अंदर ढूंढे जाने की प्रोबेबिलिटी 100% है। भाई बॉक्स के तो अंदर वो है ही, तो इसी कारणवश इस वेव पैकेट का जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन बॉक्स के अंदर के लिए है वो नॉर्मलाइज्ड कहलाएगा। मैंने आपको ये बताई थी बात कि अगर किसी रीजन में किसी वेव पैकेट को ढूंढे जाने की प्रोबेबिलिटी 100% है तो उसका एसोसिएटेड वेव फंक्शन उस रीजन में नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाया जाता है। तो बॉक्स के अंदर तो इसका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है और बॉक्स के बाहर और किनारे के लिए इसका वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल है। यहां तक बात क्लियर है? तो इस वेव पैकेट पर एक बाउंड्री कंडीशन लग रही है दैट इज 0 लेस देन x लेस देन l। ये आपसे ये कह रही है कि ये वेव पैकेट केवल बॉक्स के अंदर रहेगा, जब ये किनारे पे आएगा तो ये 0 हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो रही है बात? नाउ जब तक ये वेव पैकेट एक निश्चित पोजीशन पर, अभी इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, इस बॉक्स के अंदर ऑसिलेट कर रहा है तो इसकी एनर्जी टाइम के चेंज होने से पीरियोडिकली चेंज कर रही है। मैंने आपको बताया था अगर एनर्जी पीरियोडिकली चेंज कर रही है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है क्योंकि वो रिपीट कर रही है। और इस वेव पैकेट की जो स्ट्रेंथ है वो भी टाइम के चेंज होने से पीरियोडिकली चेंज कर रही है, यानी कि इसका वेव फंक्शन भी पीरियोडिकली चेंज कर रहा है, वो भी टाइम इंडिपेंडेंट है। नाउ क्योंकि एनर्जी भी टाइम इंडिपेंडेंट है और वेव फंक्शन भी टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं जो मैंने कल डिराइव कराई थी। यहाँ पर v 0 है इसलिए e माइनस वी नहीं हुआ, ये e जो है वेव पैकेट की एनर्जी है, ये m जो है वेव पैकेट का मास है, और ये आपको पता है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में सेकेंड डेरिवेटिव आता है इधर प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई x इज इक्वल टू 0, राइट? ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ूं? नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।